हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने और साथ ही में हम श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। ये हमारा पहला तीर्थ धाम है। हम यहाँ गुजरात किसी काम की वजह से आए हुए थे और हमें मौका मिला और फिर क्या था, हमने झट से बस पकड़ी और हम देवभूमि द्वारिका के लिए निकल गए। हमारी बस ने हमें वहाँ भद्रकाली चौक पर उतारा, जहाँ से मंदिर 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। हमने वहाँ होटल लिया, हम फ्रेशन अप हुए, हमने स्नान किया क्योंकि अब हमें मंदिर जाना था। हमने वहाँ के लोगों से मंदिर जाने का रास्ता पूछा, उन्होंने हमें बताया। अब हम तैयार थे मंदिर जाने के लिए। हम जब मंदिर जा रहे थे तो हमने रास्ते में बहुत सारे स्टॉल देखे। यहाँ बहुत सारे पूजा की सजाने की सामग्रियाँ मिल रही थी। यहाँ पर कान्हा जी के बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद हम मंदिर के प्रांगण में पहुँचे। मंदिर हमारे पहुँचने के बाद हमने श्री द्वारिकाधीश जी को प्रणाम किया। हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें चप्पल पहनकर अंदर जाना मना है और मोबाइल फ़ोन हम अंदर ले जा नहीं सकते। हमने वहीं बाहर रखवा दिया। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। वहाँ जाकर पता चला 5 मिनट में उनकी आरती होने वाली थी। फिर हमने वहाँ उनकी आरती देखी। बहुत भव्य आरती हुई, बहुत ज़्यादा ही सुंदर और बहुत मन को लुभाने वाला आरती था। हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। फिर हम बाहर आए, हमने वहाँ प्रसाद लिया और अब हम निकल गए सुदामा सेतु की तरफ। हमने लोगों से पूछा इधर गोमती नदी का रास्ता कहाँ है, उन्होंने हमें बताया। हम वहाँ पर गए, हमने आसपास की चीज़ें देखी, सुदामा सेतु देखा। सुदामा सेतु देखने के बाद हम गोमती नदी के पास आए और हमने यहाँ पर गायों को आटा खिलाया, मछलियों को आटे के लोई खिलाए। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे। हमने यहाँ नदी में दिए को प्रवाहित किया। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ ये जो ब्रिज है उसके सामने में जो जगह है वहाँ पर पांडवों के 5 कुंड है, जहाँ उनके कुंड में मीठा पानी होता है। यहाँ बाकी पानी खारा है बट वहाँ का पानी मीठा होता है। बट क्योंकि ब्रिज पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो हम उस दिन नहीं जा पाए। अगर हम दोबारा आएंगे तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे उस कुंड को देखने के लिए, उस कुएँ को देखने के लिए। और इसके बाद अब हम आगे जाने के लिए तैयार थे। प्रणाम किया और हम आगे के सफ़र पर निकल पड़े। हमने आगे जाने के लिए एक ऑटो को बुक किया और वहाँ से अब हम रुक्मणी मंदिर की ओर गए। हम वहाँ रुक्मणी मंदिर पहुँचे। हम वहाँ अंदर गए तो जब वहाँ पर पंडित जी वहाँ पर कथा बता रहे थे। दोस्तों ने सुना होगा, ये ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट लेटर भारत देश નો પેલો કાગળ रुक्मणी माए भगवान ने को मगर वो यहाँ कैसे पहुंचेगा। वो जमाने में पोस्ट ऑफिस डाकखाना नहीं था, वो जमाना में मोबाइल नहीं था, इसलिए सुदेव नाम के ब्राह्मण के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाया और भगवान शून्य की द्वार का छोड़ के रुक्मणी माँ को लेने पूरे गांव में डंका बज गया। रुक्मणी की भक्ति तो देखो, शून्य की द्वार का छोड़ के भगवान लेने के लिए आए। मैं तो सारे यात्री भक्त जनों से कहता हूँ, आप कहीं भी रहो, गमे ते रहता हो सके तो रोज शाम को सूर्यास्त के बाद गुजराती में कहते तो दिया है, घर में रुक्मणी पत्र का पाठ करो। परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, कोई नौकरी का, व्यापार का, बिजनेस का, धंधा रोजगार का, घर परिवार में अशांति, कुटुंब करे, कोई लड़का लड़की का, भाई बहन का एडमिशन का टेंशन, किसी को विदेश जाना है वीजा का टेंशन, किसी की सगाई नहीं होती, शादी की चिंता, घर में कोई छोटी मोटी बीमारी उसका टेंशन, तो द्वारकाधीश की कृपा से सारा काम पार हो जाएगा। जो रुक्मणी पत्र की शक्ति है, कोई जादू मंत्र नहीं है, भगवान की कृपा। जब बाहर निकलोगे पानी का प्याऊ की बगल से रुक्मणी पत्र मिलेगा, लेना है तो वहाँ से लेना। कोई अपने जान पहचान वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को किसी को देना है तो भी ले जाना। भगवान और रुक्मणी माता दुर्वासा के आश्रम पे गए, भोजन का न्योता दिया कि आप हमारे घर भोजन के लिए पधारो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पति पत्नी बेगना दोनों रथ को खींचते खींचते ले जाओ, मैं आपके घर चलूंगा। तो एक साइड में कृष्ण भगवान, एक साइड में रुक्मणी माता, पति पत्नी दोनों रथ को खींचते थे। रास्ते में रुक्मणी माता को पानी की प्यास लगी, भगवान ने रथ को रोक दिया, दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया, भूमि में से गंगा जी प्रकट हुई। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है, गाँव नाम से टूपड़ी चरण गंगा हाल में मौजूद है। दोनों ने पानी पिया, गुरु को पूछना भूल गए। दुर्वासा को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया तो भोजन भी नहीं कराया, पानी भी नहीं पिलाया और पति पत्नी दोनों ने मिलकर पानी पिया। मैं श्राप देता हूँ, आपका पति पत्नी का 12 साल तक जुदा हो जाएगा, पूरी द्वारका नगरी का पानी खारा हो जाएगा।
12 साल के बाद पूजा किया, आशीर्वाद किया। आधी यात्रा वहाँ, आधी यात्रा यहाँ 2 कार्य है। कब माता का दर्शन करना, कपड़ा लता सुहाग पिटाई निशानी को चढ़ाने के लिए लाए या रामानंदी के पास में मिलता है वहां से लेना है, इसलिए कहना पड़ता है। अनजान लोग नहीं लाए, चढ़ा नदिया से लेना। कथा सुनने के बाद हम मंदिर के अंदर गए, हमने प्रणाम किया और बाहर आए तो हमें प्रसाद के रूप में जल मिला। यहाँ प्रसाद में जल मिलता है। उसके बाद फिर हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। अब हम आगे निकल गए थे। हम अपने ऑटो से श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाने के लिए तैयार थे। हमें वहाँ से जाने में 40 से 45 मिनट लगा। उसके बाद हम श्री नागेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुँच चुके थे। वहाँ जाने के बाद हमने चप्पलें बाहर निकाली और हम अंदर जाने लगे। यहाँ पर बहुत बड़ी एक शंकर भगवान की मूर्ति भी थी। हम जब यहाँ लाइन में लगे थे हमें पता चला इस जगह के ऊपर भी एक कहानी है। यहाँ पे एक जंगल थी, जंगल में दारुका नाम का राक्षस रहता था। यहाँ पर एक शिव भक्त थे, वो शिव की बहुत पूजा करते थे। उस राक्षस उन्हें पकड़ लिया, कैद में रख लिया और कैद में ही उन्होंने शिव भगवान की पूजा की और उनकी अपार भक्ति से खुश होकर शिव भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने उनसे बचाया और यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अंदर जाने के बाद हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद कुछ देर हम वहाँ बैठे और अब हम बाहर की ओर जाने लगे। बाहर की ओर जाते वक्त आपको यहाँ प्रसाद मिलेगा, आप उसे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं अपने साथ। उसके बाद हम बाहर गए, हमने वहाँ कुछ इधर उधर देखा। बहुत बड़ी मंदिर थी ये, वहाँ पर ढेर सारे मूर्तियों में नाग के चिन्ह बने हुए थे। हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अब हम बाहर जाने की ओर तैयार थे। बाहर जाते वक्त फिर हमें वही बड़ी शंकर भगवान वाली मूर्ति मिली, जिसे हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके हम अपने आगे के पड़ाव की तरफ जाने के लिए तैयार थे। हमारा आगे का पड़ाव था गोपी तालाब, जो यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ कोई एंट्री फ़ी या कुछ भी नहीं है। वहाँ पर गोपी तालाब जो है, वहाँ अंदर में ढेर सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर एक बड़ा तालाब है जिसका नाम ही गोपी तालाब है और इस तालाब के ऊपर भी कहानियाँ हैं कि इसका नाम गोपी तालाब क्यों माना जाता है। कि यह जो गोपी तालाब है ना, यहाँ पर प्राचीन काल में मथुरा और वृंदावन की जो गोपियाँ हैं वो यहाँ आती थी और स्नान करती थी, इसलिए इस गोपी तालाब का नाम गोपी तालाब पड़ा है। और आप जब यहाँ आगे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे बहुत छोटे मोटे छोटे बड़े स्टॉल्स हैं। आप वहाँ से आप जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी और भी चीज़ें मिलेंगी जो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इसी तालाब की मिट्टी से बनी हुई चंदन मिलेगी आपको, आप उस चंदन को ले सकते हैं, हमने भी लिया था। और इसके बाद आप तालाब देखेंगे। तालाब देखने के बाद हम अपने आगे की ओर जाएंगे जो कि है बेट द्वारिका। बेट द्वारिका जाते वक्त रास्ते में ये ब्रिज पड़ी। जो ऑटो ड्राइवर जो थे उन्होंने हमें बताया कि पहले हम जो बेट द्वारिका नाव से जाते थे, बट क्योंकि अब ये ब्रिज बन गई है तो हम आसानी से बेट द्वारिका जा सकते हैं। इससे बेट द्वारिका आओगे तो यहाँ के समय भी द्वारकाधीश मंदिर की तरह सेम समय पे ही खुलता है और बंद होता है, तो आप यहाँ उसी तरह आपको आना है और यहाँ पे घूम सकते हैं। बेट द्वारिका का नाम बेट द्वारिका इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर सुदामा श्री कृष्ण भगवान से मिले थे। उसके बाद हम सोने के श्री कृष्ण भगवान के मंदिर था, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ फ़ोटो लेना अलाउ तो हम ले नहीं पाए। उसके बाद हम ये शिवराजपुर बीच गए थे। ये बीच काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ में उतना अच्छा आया नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। अगर आपको फैमिली के साथ कहीं पर इंजॉय करना है तो ये बीच बहुत अच्छी जगह है इंजॉय करने के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रॉप्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप इंजॉय कर सकते हैं। खासकर आप अगर फैमिली के साथ है तो ये बहुत अच्छी जगह है। अकेले के लिए भी अच्छी है, बट फैमिली के साथ आप बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे खासकर बहुत इंजॉय करेंगे। हमने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ लेवाए। फिर उसके बाद हम बाहर जाने लगे। बाहर में ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर हमने मैगी और कॉर्न चाट खाए। उसके बाद हम अपने होटल के पास गए, वहाँ के मार्केट से हमने वहाँ पर मटर चाट खाई जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। और फिर हम तैयार थे वापस जाने के लिए। हमने रात में 8 बजे अपनी बस पकड़ी और हम गुजरात जाने के लिए तैयार थे। और इस तरह जो है हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ और हमारी ये द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन है हमने इस तरह किया। इस तरह हमारे यह तीर्थ धाम समाप्त हुआ।